देश में आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जो समय समय पर चर्चा में आता रहता है। साफ और सीधे तौर पर कहें तो हमारे देश की राजनीति ही आरक्षण के मुद्दे पर ही टिकी हुई है। यही वजह है कि देश के लगभग सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि कोई इसके विरोध में होता है और कोई इसके पक्ष में। खैर, जब कभी भी हम आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करते हैं या चर्चा होते हुए सुनते हैं तो हमारे सामने मंडल कमीशन का जिक्र एक न एक बार तो ज़रूर हो जाता है। हम में से कई लोग तो मंडल कमीशन से बाखबर हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी वो मंडल कमीशन से बेखबर है। अगर थोड़ा बहुत कुछ पता भी है तो वो सिर्फ आधा अधूरा या तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया हुआ। लिहाजा आज हम मंडल कमीशन के बारे में विस्तार और सरल भाषा में आपको मंडल कमीशन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। मंडल कमीशन को आप नागरिकता और बराबरी के आंदोलन की तरह देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये आयोग आखिर बना कैसे। दरअसल आज़ादी के समय ज़्यादातर जायदाद जमींदारों के पास थी और ज़्यादातर जमींदार ऊंची जाति से थे। जिनके पास धन होता है वो आसानी से आगे बढ़ जाता है। नतीजतन दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। लिहाजा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके पहले अध्यक्ष काका कालेलकर थे। उनकी अगुवाई में लगभग 2 साल के बाद आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। हालांकि उनकी इस रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने दिन रात काम करना शुरू किया। आयोग ने सबसे पहले पिछड़ी जातियों का आकलन किया। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा और पाया कि देश में कुल 3,743 पिछड़ी जातियां हैं। पिछड़ी जातियां भारतीय जनसंख्या का आधे से ज्यादा हिस्सा थीं। लिहाजा मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की बात की गई। हालांकि देश में अनुसूचित जाति जनजाति को पहले से ही 22.5% आरक्षण दिया जा रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी की सरकार इस सिफारिश को लागू करने से बचती रही। कांग्रेस दरअसल चाहती ही नहीं थी कि इस सिफारिश को ज़्यादा तूल दिया जाए, क्योंकि सिफारिश लागू करने का सीधा मतलब था 49.5% सीटें आरक्षित कर देना। मंडल आयोग की सिफारिश में पिछड़ों के हक में कई बातें थीं। सबसे पहले तो ये मांग थी कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाए, क्योंकि पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन जमींदारी प्रथा थी। इसके अलावा सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को न केवल SC/ST को दिया जाए बल्कि OBC को भी इसमें शामिल किया जाए। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों में OBC के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय या विभाग बनाया जाए। जब VP सिंह नए प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को कुछ बदलाव के साथ लागू कर दिया। बस फिर क्या, देश का एक बड़ा वर्ग विरोध की आग में चला गया। सवर्ण समुदाय के छात्र आत्महत्या करने लगे। सवर्ण छात्रों को लगने लगा कि उनका भविष्य अंधेरे में चला गया। देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समुदाय प्रदर्शन करता रहा। दिल्ली सहित देश भर में लोग मारे जाने लगे। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। हालांकि आरक्षण विरोधी मोर्चे ने जो सोचकर याचिका डाली थी हुआ उससे बिल्कुल उलट। जी हां, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहरा दिया। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक कर दी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद OBC तबके से जुड़े लोगों को नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होने से कई बड़े मौके मिल सके। रिजर्वेशन के इस कदम से OBC तबके का व्यवस्थाओं पर भरोसा और भी मजबूत हो गया। इसी भरोसे का असर यूपी और बिहार की सियासत में भी देखने को मिला। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय दलों का उभार इसी कवायद के चलते संभव हो पाया। मंडल की सिफारिशों की बदौलत देश की व्यवस्थाओं में पिछले तबके की बड़ी आबादी के शामिल होने का रास्ता खुल गया था, जिसके चलते सियासी मामलों के जानकार इसे इंडियन पॉलिटिक्स का साइलेंट रिवॉल्यूशन भी बताते हैं। फिलहाल इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।